हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। यहाँ पे मिलेंगे आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग जो कि हम डेली बेसिस में डालते हैं। ज़्यादातर हमारी लव रिलेटेड रीडिंग होती है, बट करियर भी डालते हैं, बट उसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आजकल रिलेशनशिप से ज़्यादा जूझ रहे हैं रादर देन करियर। बट अगर कोई करियर की रीडिंग चाहता है या चाहता है कि मैं एक करियर रीडिंग भी डालूँ विद इन अ वीक्स टाइम में, मतलब कभी भी, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सुबह तो मेरी मॉर्निंग थॉट ऑफ रहेगी, बट किसी भी सेकेंड हाफ में, मतलब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, कभी भी संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, या फिर मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है सैटरडे संडे ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। ज़्यादा लोग लॉग इन रहते हैं उस टाइम पे, या मतलब लाइव रहते हैं। सो उस टाइम पे हम डाल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर दैट चॉइस ऑल्सो। मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। आज बेसिकली देखने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, टैरो रिलेटेड चैनल है, कार्ड्स के थ्रू हम यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। आज बेसिकली बात करेंगे सुबह के समय आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। अभी रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप हो सकता है कि आप दैट यू आर अ सिंगल, आप किसी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो। सो काफ़ी चांसेस हो सकते हैं उस चीज़ के भी। तो हम देखने वाले हैं। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, आप जहाँ पे भी हैं इस रीडिंग में आइए, प्लीज़ हमें बताइए, हमें क्लैरिटी दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना, आगे क्या एक्शन रहने वाला है। ठीक है ना, सब आप पे निर्भर करता है। कार्ड को किस तरह से प्रेडिक्ट करना है आप बताएंगे। हम बिल्कुल इनोसेंट बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसे रहने वाला है आपके पार्टनर का आज का मूड, आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सुबह सुबह वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। देखो, जो इंसान है ना, इसका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से है कि इसको ऐसा लग रहा है बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ एक जर्नी इनकी थी जो कि काफ़ी आगे जा सकती थी, बट इन्होंने बैलेंस मेंटेन नहीं किया। मुझे लगता है या तो आपको उन्होंने दैट 100% नहीं दिया है। ठीक है ना, जितना आप चाह रहे थे उतना नहीं मिल पाया। दूसरी चीज़ ऐसे हो सकता है कि इन्होंने दिल से बहुत ज़्यादा डिसीजन लिया रादर देन दिमाग से कि भाई इस रिलेशनशिप को चलाना है, इन्हें क्या करना चाहिए। तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनके पास न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो कि आपको देना चाहते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कोई ऐसी दो न्यूज़ मुझे लग रही है। ठीक है, एंजल की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है, तभी ये पार्टनर शायद अभी तक आपसे हट नहीं पाया है या चेंज नहीं कर पाया। ये चेंज चाह रहा है इसकी लाइफ में, जो भी अभी चल रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट मुझे लग रहा है। ये चेंज चाह रहा है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास ना कोई डिस्कशन करने के लिए भी नहीं है। ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी अलोन। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इसकी लाइफ में इतने ही फील्स कि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ना खुशियाँ रहती है, पैसा रहता है, थिंग्स आर वेरी गुड, मगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको हो सकता है किसी तरह का लॉस हुआ हो, किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ आए हो, फैमिली में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हुई हैं, किसी की बोलना नहीं चाहिए, बट किसी की डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन कुछ इस तरह का जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, पैसा डूब गया है मार्केट में, ये होने के चांसेस हैं। तो इस फीलिंग वेरी वेरी लो। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास सब कुछ है, बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि आप इनको बहुत अच्छा गाइड करते हो, जब आप रहते हो तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, थिंग्स आर वेरी गुड एंड ऑल। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि अपनी फैमिली के साथ बनाते हुए चल रहे हैं, किसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो डेफिनेटली फैमिली के साथ तो उनका अच्छा चल रहा है, बट द थिंग इज़ दैट इंटरनल खुशी इनको नहीं मिल पा रही। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा टाइम ये रात को सोचते सोचते आपके बारे में सोचते हैं। ही फील वेरी सैड, वेरी अलोन। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोगों होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं। इनको अकेला बैठना बहुत ज़्यादा पसंद आजकल आ रहा है। ठीक है, मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। अपने आप पे ज़्यादा ध्यान भी मुझे नहीं लग रहा कि ये देखते हुए दिख रहे हैं ये। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हायरोफेंट का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में कम है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये इंसान ना थोड़ा सा अपने घर वालों के हिसाब से काम कर रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जिसने कि आपका साथ छोड़ के घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली, उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कहीं ना कहीं पैसों की वजह से। ठीक है, आपको छोड़ दिया। और दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, बहुत श्रूड मेंटालिटी का बंदा है, जो सोच लिया वो करना है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, लाइक दैट। तो ये होने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके घर वालों की वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, दे डोंट लाइक यू और समथिंग लाइक दैट, और मतलब आउट ऑफ द वे जाके यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन ये नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे घर वालों की नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हालांकि इन्होंने चाहे घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली है, बट मुझे भी उसमें भी ना मतलब क्या है, एक झूठी
झूठी दिखावा, झूठी खुशी उस तरह की दिखाते हुए नज़र आ रही हैं। या अगर शादी नहीं भी करी तो उन केस में भी हम कहेंगे कि घरवालों की मर्ज़ी से कहीं न कहीं इंसान डरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो सकती है उनके घरवालों की, मतलब आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? जाति वगैरह भी आप दोनों की अलग हो सकती है, और द स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, लाइक दैट। तो वो मुझे चीज़ें लग रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, इंसान ना पुरानी कोई चीज़ें हो सकती हैं, आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ कुछ भी चीज़ें, जो ये ना इंसान दिल से लगा के कुछ ना कुछ बैठा है, उसको निकाला नहीं है इसने। क्योंकि ये देखो, प्यार एक अलग चीज़ है, बट ये कहीं न कहीं अपने दिल में सारी चीज़ें रखता है, वो दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम, ठीक है ना? उसी के बारे में बार-बार सोचना, उसी को दोहराना, अपने हिसाब से सोचना, क्योंकि ये ऐसा है कि एक बार इसके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ बैठ गई, उसको निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। साथ में ईस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ईस ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये कहता है, ये चाहता तो है नई बिगनिंग हो, चीज़ें बेहतर हो, बढ़िया हो, ये रिलेशनशिप आगे जाए, ठीक है ना? ठीक है, बट इसकी जो मेंटालिटी है ना, मैं वो कहूँगी वो थोड़ी-सी ना स्टिफ़ और वैसी वाली मेंटालिटी है। मतलब एक होता है ना कि भई मैंने जो सोच लिया, मैंने जो कर लिया, उसी हिसाब से चीज़ चलेंगी, ठीक है ना? ऑर्थोडॉक्स टाइप वाली एनर्जी है, अपने रीति-रिवाज मानना, अपने उस ये करना, अपना वो करना। हो सकता है इनकी परवरिश भी घरवालों ने उस तरफ से की है कि ये अपनी तरफ से डिसीज़न नहीं ले पाते किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है ना? साथ में हमारे पास ना जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड इज़ वेरी प्यारा कार्ड, कि कहीं न कहीं इस इंसान को ये भी इंडिकेशन होता है कि काफ़ी लंबा समय अगर ये आपको गैप देंगे या चीज़ें सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो थोड़ा-सा गलत होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपको खो पाने का डर कहीं न कहीं इनकी आँखों में दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ये मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से भी आपकी बात नहीं हुई है, या ये इंसान आपसे बिना बात करे नहीं रह पाता, उस केस में भी अगर अब इस टाइम पे ये चीज़ें हो रही है, तो कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि ये इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहा है कि इसे लग रहा है कि आप इसकी लाइफ से नहीं जाओ, आप इसकी लाइफ में रहो, स्टे करो, चीज़ें बढ़िया हो, बेहतर हो, लाइक दैट। भगवान से आपको माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात को शायद ये हो सकता है कि कुछ इस तरह के सॉन्ग सुनते हों जो कि मतलब आप दोनों को पसंद हो, ठीक है ना? कोई गज़ल हो सकती है, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकते हैं, या आप एक-दूसरे को भेजते हो लाइक टाइप। तो वो कहीं न कहीं मतलब प्रेयर मुझे लग रहा है करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हेल्थ के भी थोड़े से चांसेस हो सकते हैं कि हेल्थ इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है? सो वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। भगवान से माफ़ी भी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी गलतियों की सज़ा सामने वाले को मत दो, एंड ऑल टाइप, ठीक है? सो डिवाइन मुझे बताइए कि क्या ये मेरे व्यूअर्स का पार्टनर ये वापस आना चाहते हैं? क्या ये वापस आना चाहते हैं? सो अगर हम बात करें तो वापस आने की, तो डेफ़िनेटली इंसान वापस आना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, लेना भी चाहता है। उनको ऐसा लगता है जस्टिस उनके साथ भी नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं हुआ, सर्कमस्टांसेस इतने टफ थे या ख़राब थे, जिस वजह से चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हो गई। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया, तो रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे ख़त्म हुआ है, किसी भी मोड़ पे ख़त्म हुआ है, किसी भी वजह से ख़त्म हुआ है, बट ये चाहते हैं कि उसको दोबारा से स्टार्ट करना। अगर ये उनको लगता है कि अगर मेरी गलती है तो मैं सॉरी माँगूँगा, सामने वाले की गलती है तो सामने वाला सॉरी माँगेगा, बट इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं हमें दोबारा से स्टार्ट करना है। तो न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, थॉट प्रोसेस की हो सकती है, लोगों की हो सकती है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं, तो एक जो ब्रेक आपको इस रिलेशनशिप को मिला है, या अच्छा खासा जो चल रहा था, कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हुई है, दैट इज़ दी वन रीज़न कि क्लैरिटी वाला। तो ये पर्सन जो इस तरह की लड़ाई झगड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको ऐसा लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो अ फ़ेज़, लाइफ़ का फ़ेज़ है कि भई हम किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से मतलब अगर परेशानी के टाइम पे भी कि मतलब हम एक-दूसरे का साथ देते हैं, अगर मैं सामने वाले का वेट कर रहा हूँ, सामने वाला मेरा वेट कर रहा है, नहीं कर रहा। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं सिचुएशन में 2 ज़रूर झूलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? प्रेज़ेंट और पास्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप या कोई और हो सकता है थर्ड पार्टी। उनकी फैमिली या आप हो सकते हैं, ठीक है ना? ये भी होने के चांसेस, अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ़ या उनके हस्बैंड और आप हो सकते हैं, ये भी होने के चांसेस। तो दे आर वेरी कन्फ्यूज़ टाइप का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की हो सकता है फैमिली में भी कुछ ना कुछ पता चल चुका है, एंड फैमिली कह रही है कि भई ये रहना है तो हमारे साथ रहो, तो पूरी तरह हमारे होके रहो, लाइक दैट, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान आजकल ना अपने आप पे भी थोड़ा-सा कम ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी चीज़ों पे। बहुत ही मतलब ऐसा है कि दिमाग मैं कहूँ तो सेंटर पे नहीं है, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी कुछ, ठीक है? द मैजिशियन का कार्ड आया है। द मैजिशियन का कार्ड इंडिकेट करता है कि लाइक इसके पास सारी की सारी वो सारी पॉसिबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक कर सकता है, ठीक है ना? बट मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है कि आप इनकी लाइफ में आओ, ठीक है ना? और डेफ़िनेटली हमने ये पूछा था कि भई ये क्या आना चाहता है, तो डेफ़िनेटली बंदा आना चाहता है। बट अगर आप कहोगे कि भई ये
लाइक कमिटमेंट देना चाहता है वो, तो कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। देखो, चलने वाला तो अपने हिसाब से, सुनने वाला तो नहीं है ये किसी की बंदा, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी मस्ती में चलने वाला है, ठीक है ना। देखो, प्यार है, केयर है, सब कुछ है, बट अगर आप कहोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात, तो वो नहीं दिखाई दे रही है, और आप सोचो कि आपकी पूरी तरह से सुने, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। जस्टिस का कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहता है, ठीक है ना, या चाहता है मुझे भी जस्टिस मिले। इसको ऐसा लगता है कि शायद आपने भी इसके साथ कुछ गलत किया है, तो आपको भी जस्टिस मिलना चाहिए, इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो। और जो भी आप दोनों के बीच में जो अनकही बातें हैं, या जो भी कुछ छुपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। चाहे वो फीलिंग्स हो सकती है, कोई ऐसे इंस्टेंट या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि आपने एक दूसरे को नहीं बताई, या लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है, उनकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आपने उसको कम्युनिकेशन लेवल पे नहीं लाए, तो उनको लगता है वो सब चीज़ें भी बैठ के डिस्कस होनी चाहिए, ताकि जो है ना रिलेशनशिप में एक फेयर डिसीजन हो सके, ताकि आप एक दूसरे की मनोभावनाएं समझ के चीज़ों को आगे बढ़ा सको। तो वो मुझे लग रहा है। सो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताइए इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। ओके, सो बेसिकली 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो नेक्स्ट सेक्शन ये है कि इनको अगर किसी भी तरह का कोई ऑफर मिल रहा है कुछ भी, तो उनको ये कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपका कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं दुनिया से, लोगों से। इनफैक्ट अगर किसी रिलेशनशिप या अगर मैरिड भी हैं, तो अपने पार्टनर से भी आपका मतलब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हमेशा आपको 100% मिलता है, आपको ये ऊपर रखते हैं। सो कहीं ना कहीं इस वजह से ये मतलब आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, या मैं कहूँगी इंक्लाइंड है आपकी तरफ, ठीक है ना। चाहे नॉट एग्जैक्टली बाय योर लुक्स एंड ऑल, बट बीइंग अ पर्सनालिटी ऑल्सो, ठीक है ना। तो इन्होंने कई लोगों को इस तरह से भी देखा है, तो पीपल आर नॉट वेरी मच लॉयल टू हिज और हर पार्टनर, बट ठीक है ना, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट ना होने के बावजूद भी यू आर वेरी लॉयल टू हिम और हर, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें इन्हें लगती है, वो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से झंझोड़ती है कि नहीं, व्हाट आई हैव डन, ठीक है, दिस पर्सन यू नो दैट रिक्वायर्ड अटेंशन, रिक्वायर्ड यू नो दैट सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो बेसिकली इंडिकेट करता है दिस पर्सन इज थिंकिंग कि सी मैं अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं व्यक्त करने में थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ। तो इनका एक्शंस में ये आपको ना, जब भी ये वापस आएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन सी दैट कि ही विल टेक अ एक्शन फॉर यू। ये 10 दिन हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है, या 10-12 वीक्स भी होने के चांसेस है। सेम 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, गलतियाँ जो भी हुई, चीज़ें जो भी हुई, किसी भी तरह से मूव ऑन हुए हैं आपके साथ, बातचीत नहीं कर रहे, सर्कमस्टांसेस, चाहे इन्होंने, मैं कहूँगी इस बंदे ने शादी ही कर ली किसी और के साथ, बट इसको रियलाइज़ होने वाला है, या फ्रेंडशिप कर ली, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, सगाई कर ली, बट दिस पर्सन थिंक कि नहीं नहीं, यू आर द बेस्ट, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं मुड़ के आपके पास आने वाला है। अब डिपेंड करता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर रीडिंग लेना अपने के लिए, तो रीडिंग अपनी बुक कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग पेड सर्विस है, ठीक है ना। इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, बट हाँ, डेफिनेटली ये बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी इसने गलतियाँ की हैं, डेफिनेटली उसको ना, इसको उस चीज़ की समझ आने वाली है। आपकी जो आपकी जो अहमियत है लाइफ में, वो उसको समझ में आने वाली है, और डेफिनेटली ये बंदा पीछे जो जिस रास्ते को ये चल के छोड़ के चला गया था, उसमें वापस ही आने वाला है मुड़ के एक बार दोबारा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 नंबर वैसे भी हमारा जो कहता है, हमारे एक आगे बढ़ने का कार्ड कहते हैं, कि ऐसा कि रिलेशनशिप अगर बहुत अंधेरे में, या मतलब इस तरह से रखा गया था जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसमें क्लैरिटी आने के चांसेस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, सो कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करते वाली चीज़ें हैं, गिव एंड टेक बराबर होने वाला है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ लिटिल, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपने चलाने वाला है, तो थोड़ा सा आप सुनने की आदत ये डालने वाला है, दिल खोल के थोड़ा सा बोलने वाला है, कुछ एक्शन, मतलब नॉट एग्जैक्टली देख के भाई रोमांटिक हीरो या हीरोइन बन जाएगी, नो, नॉट लाइक दैट। बट हाँ, जो भी इनका नेचर था, या जो भी इनके जेस्चर्स आपको के लिए रहते थे, जो कि आपको समझ में नहीं आते कि यार ये प्यार करता है, नहीं करता, किस तरह की बात करता है, कभी ये यस बोलता है, यस वाली बातें रहती है, कभी इसकी नो वाली बातें रहती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, देयर इज सर्टेन चेंज। साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट है ये इंसान की भाई। कभी कभी ओवर पॉजिटिव भी हो जाता है कि आप इसे छोड़ के ना चले जाओ, बट इसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है कि अगर ये सोचेगा ना कि चलो चलो या वापस चलते हुए चली जाएगी, तो इनसिक्योरिटी नहीं है इसको, बिल्कुल भी नहीं। ही फील्स कि नहीं नहीं, आप इसके हो और चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, एवरीथिंग इज़ टू गुड लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन यू नो थिंक अबाउट यू most of the times, or especially when he see any sort of video, any sort of song, maybe movie or something like that, so he'll always think about you कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, like that, ठीक है ना।
तो उनको ऐसा भी लगता है यू मीन फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं 4 दिन, 6 दिन और 11 या 12 दिन होने के चांसेस, या 14 दिन भी, इनफैक्ट 15 डेज़ भी हो सकता है। सो ये होने के चांसेस हो सकते हैं जबकि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचे, नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोचे। इट डिपेंड्स, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन। फिर मैं कहूँगी कि हर रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होती सब लोगों के साथ, बट अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट डेफिनेटली रेजोनेट होगा। और आपका रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, नो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा वीडियो मुझे बनानी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल में ज़्यादा वीडियो मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल में नो कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल में नया नया शुरू हुआ है, या अपने क्रश के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि उस केस में मुझे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता है। मुझे कंटेंट इन द सेंस कि मुझे ये पता चलेगा कि भाई किस जोनर के लोग मेरे साथ ज़्यादातर से जुड़े हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली आई विल मेक द वीडियो। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो मेरे पास कमेंट आएंगे मैं सिर्फ उसी की बनाऊंगी। कुछ वीडियोज़ जो मैं बना रही हूँ तो मैं बनाती ही जाऊँगी, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह के लोग जुड़े हैं, ताकि उनको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिल सके। अगर वो पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते देन टू वी कैन गिव क्लैरिटी ऑल्सो, ठीक है ना, थ्रू रीडिंग्स। ठीक, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।